बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम सबसे पहले करेक्शन करेंगे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। उसमें फर्स्ट सेंटेंस है दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। वो हमेशा घर देर से आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? टेंस यहाँ पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसकी वजह है ऑलवेज। ऑलवेज की वजह से हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। आपको याद है कि ऑलवेज एक कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब इसमें जो वर्ब है वो है कम। कम तो हमारे पास सब्जेक्ट है दे। दे के साथ हम कम की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। और इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। दे के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, एस एस का इजाफा ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। दे टेक आएगा, वो हर सुबह चाय पीते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं और वही चीज़ें हैं जो बार बार आप दोहरा रहे हैं और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में भी यही चीज़ें आएंगी। दे डैश हार्ड ऑल डे। दे डैश हार्ड ऑल डे। वर्क है हमारे पास वर्क, तो यहाँ पर वर्क ही लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो सारा दिन मेहनत करते हैं। उसके बाद है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश हियर। ये बड़ा मशहूर जुमला है। या कभी इसमें से हैव मिसिंग कर देता है, हैव की जगह ब्लैंक दे देता है आपको, या फिर ये आईएनजी वाली फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा सिटिंग और ये टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लग जाएगा आईएनजी लगाने से, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। उसके बाद है इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट। आई डैश इट। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट, विल एक्सेप्ट, वुड एक्सेप्ट या वुड हैव एक्सेप्ट। तो इसमें विल एक्सेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ वाले जुमले जो है वो कंडीशनल होते हैं। सबसे पहले इफ देखते ही आपने समझ आना है कि ये कंडीशनल है। और अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो फर्स्ट कंडीशनल और दूसरी तरफ आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। उसके बाद है कंसिडरेशन। स्पेलिंग की करेक्शन है तो कंसिडरेशन। अच्छा, कल वो गलती से इंटरेस्ट के स्पेलिंग गलत लिखे गए थे, ठीक है, वो आप ठीक कर दीजिएगा। INTEREST इंटरेस्ट है। उसके बाद है डिमाइस। DEMISE। उसके बाद है डिफाई। डिफाई। उसके बाद है लोथ। LOATHE। ठीक है जी। कंसिडरेशन का मतलब होता है काबिल गौर बातें। डिमाइस का मतलब खात्मा, मौत। डिफाई का मतलब ओपनली रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, ताबे ना होना, हुक्म ना मानना। और लोथ का मतलब है नफरत का। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। द कंफर्ट ऑफ बुक्स डिफाई टाइम। डिफाई, अब वो कहता है कि डिफाई जो है इसका सिनोनिम्स बताएं। डिफाई का मतलब होता है ओपनली रेजिस्ट, किसी चीज को ओपनली रेजिस्ट करना, मुज़ाहमत करना। उसके ताबे ना होना, डिफाई। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ सूद। सूद का मतलब होता है तस्कीन देना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? राहत देना, तस्कीन देना। इसका एंटोनिम है चेंज है, क्लियर है, डिक्रीज है या एग्रीवेट।
तो एग्रीवेट ही होगा। एग्रीवेट का मतलब होता है इजाफा करना, किसी चीज़ में तकलीफ वगैरह में इजाफा करना। और सूद का मतलब होता है तस्कीन और राहत पहुंचाना। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ नोशन। इसका मतलब होता है ख्याल, नज़रिया। नोशन ख्याल या नज़रिया। तो ऑप्शन है हमारे पास स्टोरी, आइडिया, रेफरेंस और प्ले। आइडिया, इसका ऑप्शन है आइडिया। ठीक है, ख्याल या नज़रिया, आइडिया। उसके बाद है बेरीवमेंट। बेरीवमेंट का मतलब होता है दुख, तकलीफ, गम, रंज। तो इसका सिनोनिम्स होगा विश, ऑब्जेक्ट, डेसोलेशन और फ्यूचर। अब डेसोलेशन जो है इसका मतलब है दुख, गम। ठीक है, और विश का मतलब ख्वाहिश है, ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज़ करना, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल है। तो डेसोलेशन ही वाहिद वर्ड है जो इसका सिनोनिम्स है। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। इसका एंटोनिम पूछ रहा है इनोसेंट, सपोर्ट, डिस्कार्ड और डेजर्ट। सपोर्ट होगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है उलट। अबैंडन का मतलब होता है तन्हा छोड़ देना, और इसका जो सिनोनिम है वो लीव है, डिस्कार्ड है, डेजर्ट। इन तीनों दोनों का मतलब यही है। जबकि इसका जो एंटोनिम है वो है सपोर्ट। उलट सपोर्ट है और सेम मीनिंग है इसका डेजर्ट या डिस्कार्ड, लीव। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। विच इज योर पेन। इसमें पूछ रहा है विच क्या है। ये आपने पहले भी 2-3 दफ़ा जुमला किया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन पूछने के लिए जो इस्तेमाल होता है इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद है आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग। आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर विच आएगा, विच आई बॉट। बेजान चीज़ों के लिए विच इस्तेमाल होता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये अपने से पीछे, बिल्कुल अपने पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये अगर शुरू में हो और एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हो तो फिर हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स। अच्छा, अब इसके अंदर उसने टू लोअर से लेकर द सेल्स तक जो है वो अंडरलाइन किया। कह रहा है, पूछ रहा है ये कौन सा फ्रेज है। ऑप्शन है जेरेंड है, प्रपोजिशनल है, एब्सोल्यूट है या इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव, ठीक है, जो एक इन्फिनिटिव से शुरू होता है उसको इन्फिनिटिव फ्रेज कहा जाता है। आपको पता है इन्फिनिटिव क्या है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए तो इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, जो इन्फिनिटिव से शुरू होता है वो इन्फिनिटिव फ्रेज है, जो जेरेंड से शुरू होता है वो जेरेंड फ्रेज है, जो प्रपोजिशन से शुरू होता है वो प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। उसके बाद है इफ ही केम आई वुड हेल्प हिम।
इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम। वो इसमें पूछता है जुमले में कि द काइंड ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस इज फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो ये सेकंड कंडीशनल है,